खाने पीने की विविधता और स्वाद के लिए सूरत पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ का लोचो हो या खमण हो या ट्रेडिशनल मिठाई गारी, हर स्वाद दिल को छू लेता है। क्या आपने कभी सुरती गारी ट्राई की है? अगर आपने यह मिठाई नहीं ट्राई की है तो आप इसे घर पे भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यह मिठाई चंदनी पड़वा के दिन खाई जाती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाजू में दिए गए बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। सुरती गारी बनाने के लिए मैंने यहाँ 500 ग्राम जितना खोया लिया है, जिसे मावा भी कहते हैं। यह फीका वाला खोया है, जिसे मैं इस तरह से ग्रेट कर रही हूँ। सबसे पहले गारी का स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने स्लो फ्लेम पर एक पैन चढ़ाया है। पैन में सारा ही खोया डाल देंगे और इस तरह से कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद खोया इस तरह का हो जाएगा और पैन छोड़ने लगेगा। बस हमें तब तक ही खोए को भूनना है। अब इसे बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अच्छे से ठंडा कर लेंगे। खोया को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस पैन छोड़ने लगे उतना ही भूनना है। अब उसी पैन में 1 से 1.5 चम्मच जितना घी लेंगे। घी गर्म हो जाए तब इसमें दरदरा सा पिसा हुआ चना दाल का आटा ऐड करेंगे। इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा घी नहीं ऐड करेंगे। जब ये भूनने लगेगा तब अपने आप हल्का हो जाएगा और इस तरह से इसमें बाइंडिंग आ जाएगी और एक सौंधी सी खुशबू भी आने लगेगी। अब इसे खोया के साथ मिक्स कर देंगे और अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब तक यह ठंडा हो रहा है, मैं यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स को कट कर रही हूँ। आप चाहे तो चॉपर में चॉप कर सकते हैं या दरदरा पीस भी सकते हैं। गारी में पिस्ता डालने से उसका कलर और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाते हैं। अब हम 1.5 कप जितना मैदा लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून भरकर घी डालेंगे। आप चाहो तो ऑयल भी डाल सकते हो। घी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और टाइट सा डो तैयार कर लेंगे। कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपकी गारी पहली बार में ही परफेक्ट बनेगी, तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, हमारा आटा लग चुका है। आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है। इसे हम ढककर 20 से 25 मिनट तक रखेंगे। तब तक हम स्टफिंग की तैयारी करेंगे। 25 से 30 मिनट बाद पंखे के नीचे रखने से मावा अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब इसमें ड्राई फ्रूट मिलाएंगे और 1 टीस्पून जितना इलायची पाउडर मिलाएंगे। इस स्टेज पर हमारा मावा बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, तभी हम उसमें शुगर ऐड करेंगे। अगर हम गरम मावे में शुगर ऐड करेंगे तो हमारा स्टफिंग बहुत ही गीला हो जाएगा और गारी का प्रॉपर शेप नहीं आ पाएगा। यहाँ मेरे पास 250 ग्राम जितना खांड का बूरा है, जिसे कुछ लोग तगार भी बोलते हैं। यह हर किराने की दुकान में आसानी से मिल जाता है। 500 ग्राम खोया के सामने मैंने 250 ग्राम जितना बूरा लिया हुआ है। आप चाहो तो इसे कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। 2 चम्मच दूध में 1 पिंच जितना ग्रीन फूड कलर ऐड किया था और इसे इस तरह से मिला लिया था। अब 1 टेबलस्पून जितना कलर वाला दूध इसमें ऐड करेंगे। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, यह टोटली ऑप्शनल है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। देखिए, हमारे स्टफिंग में इस तरह से बाइंडिंग आने लगा है। सभी चीज़ें अच्छे से मिल जाए उतना ही मिक्स करेंगे। स्टफिंग को ओवर मिक्स नहीं करेंगे, वरना हाथों की गर्मी से मिश्रण गीला हो सकता है। छोटी बड़ी जिस साइज़ की आपको गारी बनानी है, उस साइज़ का पोर्शन लेकर इस तरह का शेप दे देंगे। अगर स्टफिंग ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए और आप शेप न दे पाए तो आप इसे 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दीजिएगा। मैंने सारे ही स्टफिंग को गारी का शेप दे दिया है, तो अब आगे की प्रोसेस करेंगे। 20 से 25 मिनट बाद हमारा डो अच्छे से सेट हो गया है, तो इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन निकालेंगे और इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। अब हम इसे भटूरे की तरह ओवल शेप में बेल लेंगे, लेकिन इसे बहुत पतला बेलना है, जिससे हमारी गारी का आउटर लेयर बहुत ही पतला और खस्ता बने। जितना पतला हो सके उतना पतला मैंने इसे बेल लिया है। आप देख सकते हैं कितना पतला लेयर बना है। अब हमने जो स्टफिंग तैयार किया था उसे बिल्कुल बीच में न रखते हुए थोड़ा सा नीचे से रखेंगे
और ऊपर का पार्ट इस तरह से कवर कर लेंगे। अब उंगलियों को प्रेस करके इसे इस तरह से चिपका देंगे। जब यह चिपक जाए तब उसी साइज़ का कटोरी या ग्लास या कोई कुकी कटर लेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को हटा लेंगे। आउटर लेयर का कोई एक्स्ट्रा पोर्शन रह गया हो तो हम कैंची की मदद से इसे इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए हमारी गाड़ी अच्छे से स्टफ़ हो गई है। अब मैं दूसरी गाड़ी को भी इसी तरह से स्टफ़ करके दिखा रही हूँ। स्टफिंग को थोड़ा सा साइड से रखेंगे और उंगलियों की मदद से अच्छे से प्रेस कर देंगे तो हमारी गाड़ी बहुत ही अच्छे से स्टफ़ हो जाएगी और फ्राई करते वक्त भी बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। इस तरह से गाड़ी को स्टफ़ करने से गाड़ी का आउटर लेयर बहुत ही पतला बनता है, बिल्कुल मिठाई की दुकान पर मिलने वाली गाड़ी की तरह। अब मैं गाड़ी को दूसरे तरीके से भी स्टफ़ करके दिखाती हूँ। इसके लिए हम पतली पतली गोल पूरी बेल लेंगे। पूरी के बीचों बीच स्टफिंग को रखेंगे, जैसे हम आलू पराठा या कोई स्टफ़ पराठा में रखते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह। अब छोटे छोटे प्लेट्स लेकर गाड़ी को इस तरह से सील करते जाएंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा है उसे इस तरह से कैंची की मदद से हटा लेंगे। देखिए हमने यह गाड़ी भी स्टफ़ कर ली है। आपको दोनों में से कौन से तरीके से गाड़ी को स्टफ़ करना पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बातों ही बातों में हमारी सारी गाड़ी स्टफ़ होके रेडी है, तो अब इसे जल्दी से फ्राई कर लेंगे। ट्रेडिशनली गाड़ी को घी में फ्राई किया जाता है, लेकिन आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। गाड़ी को इस तरह से एक एक करके ही फ्राई करेंगे। इसे बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ी देर के लिए ही फ्राई करना है। उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। हमारी गाड़ी का आउटर लेयर बहुत ही पतला है, इसीलिए मैदा कच्चा नहीं रहेगा। गाड़ी को बिल्कुल स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। फ्राई करते वक्त आजू बाजू से इस तरह से ऑयल या घी स्प्रिंकल करते जाएंगे, जिससे हमें गाड़ी को पलटने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप चाहो तो इसे पलटा भी सकते हो, लेकिन बहुत सावधानी से पलटना होगा। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में गाड़ी बना रहे हो या आपको स्टफ़ करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप गाड़ी को एक कॉटन कपड़े से ढक दीजिएगा, वरना उसका आउटर लेयर सूख जाएगा और जब फ्राई करेंगे तब गाड़ी खुल जाएगी। देखिए मैं एक गाड़ी को एकदम नज़दीक से दिखा रही हूँ, कैसी लग रही है। हमारी सारी गाड़ी तो फ्राई होके रेडी है, तो अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब तक के लिए ठंडी कर लेंगे। बाद में हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। कुछ लोग गाड़ी के ऊपर घी का लेयर खाना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए यह गाड़ी रेडी है। ट्रेडिशनली गाड़ी पर जाम खंबार या घी का लेयर आता है, लेकिन अगर आपके पास जाम खंबार या घी ना हो तो आप घर में जो खाते हैं वह घी यूज़ कर सकते हैं। घी को आधी मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर इस तरह से फेंट लेंगे। अब गाड़ी को उसमें उल्टा करके डीप करेंगे। गाड़ी ठंडी है, इसलिए तुरंत ही उस पर घी का एक लेयर बन जाएगा। गार्निशिंग के लिए तुरंत ही उस पर बादाम और पिस्ता की कतरन रखेंगे, जिससे वह घी पर स्टिक हो जाए और गाड़ी दिखने में सुंदर लगे। मैं दूसरी गाड़ी को भी घी में डीप करके दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छे से घी का लेयर बन जाता है। इसी तरह सभी गाड़ी पर घी का लेयर लगा देंगे और बादाम पिस्ता से उसे गार्निश कर देंगे। देखिए हमारी गाड़ी कितनी सुंदर दिख रही है, बिल्कुल मार्केट वाली गाड़ी हो ऐसा लग रहा है। क्या आपको यकीन हो रहा है कि इतनी अच्छी गाड़ी हमने घर में बनाकर तैयार की है? आप कौन से शहर से मेरी रेसिपी देख रहे हो और आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए मैं एक घड़ी आपको कट करके भी दिखा रही हूँ। यह स्वीट आपके घर में भी सबको बहुत पसंद आएगी। ये मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।